हेलो एवरीवन, मैं सोनू लांबा फिर से एक नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी कि डायमेंशन कैसे फाइंड करनी है, ये हमने इससे पिछले लेक्चर में जाना था। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस लेक्चर को देखें और फिर इस लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू करें। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो हमारे पास अदर फिजिकल क्वांटिटी जो बची है उनकी क्या करेंगे, यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करके चलेंगे और उनको अच्छी तरीके से समझ करके चलेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने 12 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड कर ली थी। इससे आगे आज हम करके चलेंगे। तो यहाँ पर है हमारे यहाँ पर 30 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर प्रेशर। कौन सी है भाई? प्रेशर। अब प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल पी से, और कैपिटल पी बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है फोर्स अपॉन में कितना एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स हमारी लगेगी उसे हम बोल करके चलते हैं प्रेशर। अब जो हमारा यहाँ पर फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन हमने निकाल रखी है इससे पिछले लेक्चर में, तो वो कितनी हमारी mL⁻²। अब जो एरिया है इसकी डायमेंशन हमने पहले ही निकाल ली थी, तो इसकी डायमेंशन कितनी है हमारी? ये है आप लोगों का L का स्क्वायर। अब इसे क्या करना है? एक सीक्वेंस में लिखना है। तो एक सीक्वेंस में लिखने के बाद जो फिजिकल हमारी क्वांटिटी है प्रेशर, इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी आ जाएगी भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक L से एक L कट जाएगा। जब इस L को ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो यहाँ पर आएगी आप लोगों की डायमेंशन mL की पावर कितना हो जाएगी? -1, और T की पावर कितना है भाई यहाँ पर? -2। तो ये आ जाएगी हमारी किसकी डायमेंशन भाई? प्रेशर की क्या आ जाएगी? ये डायमेंशन हमारी आ जाएगी। एमकेएस सिस्टम में अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट्स होगी वो आप लोगों को क्या करनी है? डायमेंशन से ही फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर जो आप लोगों का एम है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? किलोग्राम को। जो आप लोगों का यहाँ पर एल है ये रिप्रेजेंट किसको करता है? मीटर को। तो मीटर की पावर कितनी होगी? -1। और जो यहाँ पर टी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? सेकंड को रिप्रेजेंट करके चलता है। तो सेकंड की पावर कितनी आ जाएगी? -2। तो यानी कि जो प्रेशर है हमारा, इस प्रेशर की जो एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स है वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेस। जो आप लोगों की नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्ट्रेस, और स्ट्रेस की क्या करते हैं यहाँ पर? डायमेंशन फाइंड करके चलते हैं। तो जो यहाँ पर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की जो डायमेंशन हो, पहले इसका फॉर्मूला देख करके चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब स्ट्रेस को लिख करके चलते हैं हम स्ट्रेस से ही, क्योंकि इसका कोई सिंबल हमारा नहीं होता है। ये होता है आप लोगों का फोर्स अपॉन में कितना भाई? एरिया। कितना होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो जो प्रेशर की डायमेंशन आई है वही डायमेंशन क्या होगी भाई? हमारी स्ट्रेस की होगी। तो स्ट्रेस की जो डायमेंशन आएगी सिमिलरली कितनी आएगी भाई? ये आएगी आप लोगों की mL की पावर -1, T की पावर -2। ये आ जाएगी हमारी क्या भाई? स्ट्रेस की डायमेंशन आ जाएगी। स्ट्रेस की क्या होगी? डायमेंशन होगी। जो प्रेशर का एमकेएस सिस्टम में मात्रक होता है, यानी कि यूनिट्स होती है, वही क्या होगी आप लोगों की? स्ट्रेस की यूनिट्स होगी। किसमें भाई? एमकेएस सिस्टम में। तो यहाँ आप लोगों की कितनी क्वांटिटीज होगी अब तक की? आप लोगों की होगी यहाँ पर 14। इसके बाद देख करके चलते हैं। इसके बाद है हमारी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है भाई? स्ट्रेन को भी क्या करेंगे हम? स्ट्रेन से ही लिख करके चलेंगे। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आप लोगों का स्ट्रेन बराबर, ये होता है आप लोगों का चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में कितना होगा भाई? ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। अब जो चेंज इन डायमेंशन होगी आप लोगों की, इसे क्या करेंगे भाई? जितनी डायमेंशन ये होगी उतनी डायमेंशन ये होगी। तो जो स्ट्रेन होगा हमारा, जो स्ट्रेन है फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी, इसकी जो डायमेंशन आएगी वो कितनी होगी? m की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर 0। यानी कि क्या होगी? ये होगी आप लोगों की डायमेंशनल लेस। ये कैसी होगी भाई? डायमेंशन लेस। कैसी होगी ये? डायमेंशन लेस होगी। यानी कि इसकी कोई यूनिट्स आप लोगों की नहीं होगी और ना ही इसकी कोई आप लोगों की डायमेंशन होगी। क्लियर यहाँ तक की बात है? इसके बाद देख करके चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों की कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जो आप लोगों की इलास्टिसिटी है इसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग कैपिटल ई से।
अब जो इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का, ये होता है आप लोगों का स्ट्रेस अपॉन में कितना होता है भाई स्ट्रेन। ये कितना होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की डायमेंशन आप लोग अभी अभी फाइंड करके आए हैं कितनी, एम एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2। अब स्ट्रेन की डायमेंशन आप लोगों ने अभी देखी है कितनी है भाई, डायमेंशन लेस है तो इसकी जो डायमेंशन होगी कितनी होगी, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0। यानी कि जो आप लोगों का यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि कैपिटल ई है, जो इसकी डायमेंशन होगी वो कितनी होगी भाई, ये होगी आप लोगों की एम एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2। यानी कि जो आप लोगों की स्ट्रेस प्रेशर की जो आप लोगों की डायमेंशन आई है, वही डायमेंशन किसकी है आप लोगों की, इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट की है ना। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की क्या आ जाएगी आप लोगों की डायमेंशन आ जाएगी। अगर बात करें हम यहाँ पर इसकी एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स की बात करें, तो जो इसकी यूनिट्स होगी, यूनिट्स कैसी होगी भाई, प्रेशर के इक्वल होगी। और वो यूनिट क्या आई थी, वो यूनिट आई थी आप लोगों की किलोग्राम मीटर की पावर माइनस के 1 और सेकंड की पावर माइनस के 2। तो ये क्या आ जाएगी हमारी भाई, जो कोफिशिएंट है हमारा इलास्टिसिटी, जो कोफिशिएंट है इसकी क्या होगी ये डायमेंशन, और ये क्या होगी इसकी यूनिट होगी। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देख करके हम चलते हैं, इसके बाद है हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी सरफेस टेंशन। क्या भाई, यहाँ पर 17 नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी है आप लोगों की वो क्या है, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। अब ये क्या होता है सरफेस टेंशन, पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स, पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स। यानी कि टी बराबर होता है हमारा एफ अपॉन में कितना, एल। यानी कि टी इक्वल क्या होता है भाई आप लोगों का, एफ अपॉन में एल। अब एफ की जो डायमेंशन है वो आप लोगों को पता है कितनी है, एम एल टी की पावर माइनस के 2। और जो आप लोगों की लेंथ है इसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल के एल। तो ऐसा क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में लिख करके चलते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो कितनी होगी भाई, ये एल से एल क्या होगा हमारा यहाँ पर कट जाएगा, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम टी की पावर माइनस के 2। ये क्या होगी भाई हमारी सरफेस टेंशन की डायमेंशन होगी। अगर बात करें एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स की बात करें, तो एमकेएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट्स होगी वो कितनी होगी भाई, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, किलोग्राम को। किसको रिप्रेजेंट करता है, किलोग्राम को। और टी किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, सेकंड को। तो ये आ जाएगा आप लोगों का किलोग्राम सेकंड की पावर कितना भाई, माइनस के 2। तो ये क्या होगी हमारी जो सरफेस टेंशन है इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी किसमें, एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी 18 नंबर की एंगल। अब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे भाई, थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करके चलते हैं इसको, थीटा से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो थीटा बराबर क्या होता है भाई, थीटा बराबर होता है आप लोगों का आर्क अपॉन में रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेडियस है आप लोगों की वो है स्मॉल आर। अब जो आर्क है और जो रेडियस है दोनों की लेंथ क्या रहती है, मतलब डायमेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो दोनों की डायमेंशन जब आप लोग यहाँ पर सेम रखोगे तो इसकी डायमेंशन भी कैपिटल एल और इसकी डायमेंशन भी कैपिटल एल। तो एल से एल क्या होगा भाई, ये कट जाएगा। एल से एल क्या होगा, ये कट जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जो एंगल है यानी कि थीटा है, जो इसकी डायमेंशन होगी वो कितनी आ जाएगी, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0। यानी कि जो एंगल होगा ये क्या होगा भाई, डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। यानी कि इसकी कोई यूनिट्स और कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसकी ना तो कोई यूनिट्स होगी और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होगी। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो यह है आप लोगों की 19 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी, और ये है आप लोगों की एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, और ओमेगा बराबर क्या होता है भाई, ओमेगा बराबर होता है आप लोगों का यहाँ पर एंगल अपॉन में क्या, टाइम। तो ये होगा आप लोगों का एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट करके चले हम थीटा से, और जो यहाँ पर टाइम आएगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम टी से। तो ये क्या हो गया आप लोगों की एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब एंगल की डायमेंशन आप लोगों ने अभी अभी निकाल ली है, कितनी आई है भाई, 0। यानी कि क्या था, डायमेंशन लेस था। क्या था ये, डायमेंशन लेस था। तो इसकी जो डायमेंशन होगी कितनी होगी, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। अब जो यहाँ पर टाइम है आप लोगों का, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल के टी।
तो जो यहाँ पर आप लोगों की एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी भाई, टी को क्या करेंगे ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का टी की पावर माइनस के 1, ये आ जाएगी आप लोगों की एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। अगर इसकी यूनिट्स की बात करें, एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स क्या होगी, तो एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट आ जाएगी आप लोगों की कितनी भाई, ये एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स की बात करें तो ये आ जाएगी सेकंड इनवर्स। ये इसकी एमकेएस सिस्टम में क्या होगी, यूनिट होगी हमारी किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि है ना। इसके बाद क्या करते हैं भाई, एंगुलर एक्सीलरेशन, जो हमारे पास यहाँ पर 20 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी है वो है एंगुलर एक्सीलरेशन, और एंगुलर एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और ये होता है आप लोगों का चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में कितना भाई, चेंज इन टाइम। अब जो आप लोगों की यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन कितनी आई है आप लोगों की, ये आई है आप लोगों की टी की पावर माइनस के 1, और जो यहाँ पर आप लोगों का चेंज इन टाइम है, इसकी डायमेंशन भी कितनी होगी, कैपिटल टी। अब इस टी को क्या करेंगे, जब नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी इसकी डायमेंशन, ये आ जाएगी आप लोगों की टी की पावर माइनस के 2। तो ये क्या होगी भाई, जो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर एक्सीलरेशन है, इसकी ये क्या आ जाएगी, हमारी डायमेंशन आ जाएगी, यानी कि टी की पावर माइनस के 2 क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी। अगर इसकी यूनिट्स की मतलब यूनिट्स की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट्स होगी वो क्या होगी भाई, यहाँ पर टी किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को, तो ये इसकी जो यूनिट्स होगी वो क्या आ जाएगी आप लोगों की सेकंड की पावर माइनस के 2। ये क्या होगी एमकेएस सिस्टम में हमारी एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट्स होगी, और टी की पावर माइनस के 2 ये क्या हो जाएगी हमारी इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो ये थी हमारे यहाँ पर कितनी मतलब फिजिकल क्वांटिटी होगी आप लोगों की 20। इसके बाद देख करके चलते हैं कि इसके बाद हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, और इन्हें क्या करते हैं, इनकी डायमेंशन फाइंड करके हम चलते हैं। इसके बाद है यहाँ पर हमारी 21, और 21 पर है आप लोगों के यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लोग रिप्रेजेंट करके चलते हैं कैपिटल आई से, और ये होता है आप लोगों का m इंटू में आर का स्क्वायर, यानी कि मास इंटू में लेंथ जो है आप लोगों की उसका स्क्वायर करके क्या करनी है भाई, मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर m जो रिप्रेजेंट करता है, इसकी जो डायमेंशन हो है वो कितनी है भाई, कैपिटल M, जो यहाँ पर लेंथ है आप लोगों की, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L की पावर 2, क्योंकि इसका क्या है स्क्वायर है, तो ये कितनी होगी, L का स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि जो आएगी आप लोगों की यहाँ पर डायमेंशन आएगी तो ये आ जाएगी आप लोगों की ML का स्क्वायर। ये क्या है आप लोगों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भाई डायमेंशन, ये किसकी डायमेंशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आप लोगों की डायमेंशन हो जाएगी। अब इसके बाद अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या हमें देखनी है भाई, हमें इसकी यूनिट्स देखनी है हमें किसमें भाई, एमकेएस सिस्टम में क्या करनी है, इसकी यूनिट देखनी है, तो ये आप लोगों की क्या होगी, ये आ जाएगी आप लोगों की मास किसको रिप्रेजेंट करता है, किलोग्राम को, और एल किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, लेंथ को, तो यानी कि ये आ जाएगा आप लोगों का किलोग्राम मीटर। ये क्या होगी भाई, एमकेएस सिस्टम में आप लोगों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर जे से, और इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है आप लोगों का MVR। फॉर्मूला क्या होता है इसका भाई, MVR इसका फॉर्मूला होता है, M रिप्रेजेंट करता है मास को, V रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, और जो यहाँ पर R है ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस को या लेंथ को। तो यहाँ पर जो मास है इसकी जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल M होगी, और जो वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन होगी LT की पावर माइनस के 1, जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में निकाली थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस लेक्चर को देखें और फिर इस लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है किसको, L को, तो ये आप लोगों की क्या आ जाएगी भाई, डायमेंशन आ जाएगी। इसे क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में लिख करके हमें से चलना है, तो एक सीक्वेंस में लिख करके चलेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगी M की पावर कितना 1, L की पावर कितनी होगी, एक ये है L और एक L ये, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, और ये हो जाएगी T की पावर माइनस के 1। ये हमारी क्या होगी भाई, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हो जाएगी। ये एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी, डायमेंशन आ जाएगी। एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। एम इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, किलोग्राम,
जो यहाँ पर लेंथ है इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर मीटर स्क्वायर, और जो यहाँ पर टाइम है इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर सेकंड, सेकंड की पावर कितना -1। तो ये क्या होगी भाई, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है उसकी क्या आ जाएगी, ये हमारी यूनिट्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, यूनिट आ जाएगी, और ये आ जाएगी इसकी हमारी डायमेंशन। ये क्या होगी, डायमेंशन। क्लियर यहाँ तक की बात है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ईटा से। तो आप लोगों ने फोर्स ऑफ विस्कोसिटी वाला पढ़ा होगा, ये कितना है भाई, ये है आप लोगों का 6π-RV। अगर यहाँ से हम 6π को क्या करें, कांस्टेंट लेकर के चले तो ये कांस्टेंट होगा आप लोगों का। अब कांस्टेंट होगा तो इसकी ना तो कोई यूनिट होगी और ना इसकी कोई डायमेंशन होगी। तो ऐसा क्या करते हैं यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ईटा बराबर कितना आ जाएगा, तो ईटा बराबर आ जाएगा आप लोगों का F अपॉन में कितना भाई, R इंटू में V, यानी कि ईटा इक्वल आ जाएगा फोर्स अपॉन में R इंटू में V। अब फोर्स की डायमेंशन आप लोग पढ़ चुके हैं, ये कितनी है, mL/-2। और जो यहाँ पर आप लोगों की रेडियस है इसकी डायमेंशन है आप लोगों की कैपिटल के L। वेग वेलोसिटी इसकी डायमेंशन क्या है, L/-1। यानी कि ईटा की जो डायमेंशन आएगी, ईटा की डायमेंशन कितनी होगी भाई, यहाँ पर एक एल से एक एल क्या होगा यहाँ पर हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना बचेगा m, और इस एल को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगी L/-1। टी को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या होगा भाई, ऊपर जा करके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टी बचेगा इसकी पावर कितनी बचेगी आप लोगों की, -1 बचेगी, -1 बचेगी। तो ये क्या होगी हमारी जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये इसकी क्या आ जाएगी, हमारी डायमेंशन आ जाएगी, जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है उसे देख करके हम चलते हैं। तो इसको क्या करते हैं भाई, इस तरीके से लाइन करके क्या करते हैं है ना। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल n से। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है उसका क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो ये आ जाएगा n बराबर में 1/t। अब t किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। तो जो इसकी यूनिट होगी हमारी वो कितनी होगी, कैपिटल के T। यानी कि जो हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है इसकी डायमेंशन आ जाएगी आप लोगों की T⁻⁴ ये क्या होगी हमारी भाई, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, ये डायमेंशन होगी। तो बात करें अगर इसकी हम क्या सिस्टम में यूनिट की बात, तो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स। कितने आ जाएगी भाई, सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी हमारी क्या रह गई थी भाई, एम के सिस्टम में यूनिट रह गई है, तो इसकी यूनिट भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एम के एस सिस्टम में जो इसकी यूनिट होगी, जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम रिप्रेजेंट करता है किसको, किलोग्राम को, एल रिप्रेजेंट करता है मीटर को, तो मीटर की पावर -1, और ये टी रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकंड को, तो ये -1। तो ये क्या होगी भाई, एम के सिस्टम में जो हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या आ जाएगी, ये डायमेंशन, और ये क्या आ जाएगी, उसकी यूनिट आ जाएगी। इसके बाद कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है भाई हमारी, ये है आप लोगों की 25, और ये है आप लोगों का प्लांक कांस्टेंट। ये क्या है आप लोगों का, प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट क्या होता है आप लोगों का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई स्मॉल h से, और ये आएगा आप लोगों का E अपॉन में कितना, यानी कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर में कितना भाई, h न्यू। E इक्वल कितना पढ़ा है, h न्यू। न्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। E रिप्रेजेंट करता है फोटोन की एनर्जी को। तो यहाँ पर जब हम इसकी डायमेंशन फाइंड करके चलेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या होगी भाई, एनर्जी की डायमेंशन आप लोगों की होती है mL²T⁻²। और जो आप लोगों की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है इसकी डायमेंशन आप लोगों ने अभी अभी फाइंड करी है कितना, -1। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इसकी पावर प्लस के हो जाएगी, और ऊपर जा करके क्या होगी भाई, ये घट जाएगी। तो जो प्लांक कांस्टेंट है हमारा, की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी हमारी mL²T⁻²। ये क्या होगी भाई, प्लांक हमारी डायमेंशन आ जाएगी। एम क्या सिस्टम में अगर इसकी क्या करें, यूनिट्स की बात करें, तो एम क्या सिस्टम में जो इसकी यूनिट होगी, एम रिप्रेजेंट करता है किसको, किलोग्राम को, एल रिप्रेजेंट करता है मीटर को, मीटर स्क्वायर, और टाइम
रिप्रेजेंट करता है किसको, यहाँ पर टी सेकेंड को, क्या होगी एम के सिस्टम में प्लांक कांस्टेंट हमारी डायमेंशन। इसके बाद है यहाँ पर हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कितने नंबर की है भाई, ये 26। ये है हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी जो ग्रेडियंट होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं v इंटू ई से, और ये होता है डेल v अपॉन में डेल x। अब ये क्या है भाई, यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्या हो रही, वेलोसिटी घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जो वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन है आप लोगों की एल टी की पावर माइनस के 1, और यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, कैपिटल एल। कैपिटल एल से आप कैपिटल एल क्या होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन बचेगी हमारी वो कितनी बचेगी, टी की पावर माइनस के 1। कितनी बचेगी, टी की पावर माइनस के 1। अगर इसकी एम के एस सिस्टम में यूनिट्स की बात करें तो एम के एस सिस्टम में इसकी जो यूनिट्स होगी वो क्या होगी भाई, सेकंड इन, क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 27 पर है आप लोगों की फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट। अब फोर्स कांस्टेंट क्या होता है भाई, ये आप लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग में, किस में पढ़ते हैं, स्प्रिंग में। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आता है ये होता है के इंटू एक्स। अब जो ये के है आप लोगों का, ये क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, तो यानी कि के बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का, फोर्स अपॉन में एक्स। और एक्स क्या है यहाँ पर आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है यहाँ पर आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस के 2, और जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायमेंशन की कैपिटल एल। अब कैपिटल एल से कैपिटल एल क्या होगा, ये कट जाएगा, तो के की जो डायमेंशन आएगी हमारी वो आएगी एम टी की पावर माइनस के 2। ये क्या है भाई, हमारी फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन। इसकी डायमेंशन है फोर्स कांस्टेंट की, ये क्या है, डायमेंशन है। इसकी यूनिट देख करके चले तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम को, टी रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकंड को, तो ये आ जाएगी सेकंड की पावर माइनस के 2। तो ये इसकी क्या होगी भाई, यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। एम के सिस्टम में इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। इसके बाद देख करके चलते हैं हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है आप लोगों की, ये देख करके हम चलते हैं। तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे भाई, स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप लोग, सी से रिप्रेजेंट इस करके इसको चलते हैं। तो सी से रिप्रेजेंट करके चलते हैं, तो सी बराबर जो फॉर्मूला आता है हमारा वो क्या होता है भाई, ये होता है आप लोगों का हीट, हीट अपॉन में कितना भाई, मास इंटू में टेम्परेचर, मास इंटू में टेम्परेचर। तो ये जो हमारे पास हीट है, हीट क्या है भाई, एनर्जी है। हीट क्या है, एनर्जी है। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वो एनर्जी के इक्वल होगी, तो एनर्जी के इक्वल होगी तो कितनी होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। अब यहाँ पर क्या है आप लोगों का कौन में, मास। अब मास की जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम है, और जो यहाँ पर आप लोगों का टेम्परेचर है इसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और किससे, थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थीटा को लेकर के चलते हैं, किसको लेकर के चलते हैं, थीटा को। अब यहाँ पर क्या होगा, एम से एम क्या होगा आप लोगों का कट जाएगा, तो जो इसकी डायमेंशन आएगी, डायमेंशन कितनी होगी, यहाँ पर बचेगा आप लोगों का एल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा आप लोगों का टी की पावर माइनस के 2। और जब इस थीटा को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, तो ये आ जाएगी आप लोगों की थीटा की पावर माइनस के। यहाँ तक की बात बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुई या नहीं, यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं, ये बताइएगा आप लोग। अगर बात करें हम इसकी भाई यूनिट्स की बात करें, इसकी यूनिट्स की, तो यूनिट्स क्या हो गया एम के एस सिस्टम, तो एम के एस सिस्टम में इसकी यूनिट्स निकाल करके चले तो इसी फॉर्मूले से आप लोगों की वो क्या होगी, यूनिट आ जाएगी। तो क्या होगी भाई, यहाँ पर मास तो है नहीं आप लोगों का, अब की बार क्या है यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। ये क्या है, टाइम, सेकंड, तो इस ये कितना हो जाएगा, सेकंड की पावर माइनस के। और ये होता है आप लोगों का केल्विन, और इसको कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, केल्विन को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, थीटा से। तो इसका आप लोग कहाँ से लिखोगे, तो आप लोग लिख करके चलेंगे केल्विन, केल्विन, और ये कितनी हो जाएगी, इसकी पावर माइनस। तो ये क्या होगी भाई हमारी, तो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है उसकी क्या आ जाएगी, ये
यूनिट आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी उसकी हमारी डायमेंशन। ये क्या आ जाएगी उसकी हमारी डायमेंशन आ जाएगी। इसके बाद हम देख करके चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आप लोगों के यहाँ पर लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट की आप लोगों को क्या करनी है भाई, डायमेंशन आप लोगों को निकाल करके चलनी है। तो इसकी डायमेंशन आप लोग बता करके चलेंगे। इसकी डायमेंशन आप लोग निकाल करके चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। दोनों क्वेश्चन छोड़ दिए जा, आप लोगों के लिए हैं। आप लोगों को क्या करना है, इनका आंसर बताना। इसके बाद है आप लोगों के यहाँ पर 31 फिजिकल क्वांटिटी है आप लोगों की इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसकी डायमेंशन क्या करते हैं निकाल करके हम यहाँ पर चलते हैं। इसकी डायमेंशन क्या करते हैं भाई, निकाल करके हम चलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा आप लोगों का, इसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग स्मॉल क्यू से, और ये होता है इसका फॉर्मूला Q1R। अब जो यहाँ पर आई है ये रिप्रेजेंट करता है किसको भाई, कैपिटल ए को, और जो यहाँ पर टाइम है इसे रिप्रेजेंट करता है कैपिटल टी। तो यहाँ पर जो आप लोगों की चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो कितनी आ जाएगी आप लोगों को, ए इंटू में टी। कितनी आ जाएगी भाई, ए इंटू में टी। अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट कितनी होगी भाई इसकी, हम क्या सिस्टम माननी है, ए मतलब एम्पियर, ए मतलब क्या है भाई एम्पियर, और टी, टी किसको रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। तो ये आ जाएगी आप लोगों को एम्पियर सेकंड। ये क्या होगी, एम के सिस्टम में हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद है हमारा यहाँ पर भाई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है आप लोगों की, ये है 32, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग कैपिटल ई से, और ये होता है आप लोगों का पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आप लोग एफ एफ जो है आप लोगों का ये है क्या भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स। और फोर्स आप लोगों का कोई सा भी हो उसकी डायमेंशन क्या रहती है आप लोगों की, सेम रहती है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m/L/-2। और यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन आप लोगों ने अभी अभी फाइंड की है, कितनी आ जाएगी, a इंटू में टी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो कितनी आ जाएगी, या ये आप लोगों की m/L, और टी कितना हो जाएगा भाई, टी नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -k1 और -k2 ये है आप लोगों के, कितना हो जाएगा t⁻⁻²। ए को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -k1। ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायमेंशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, डायमेंशन आ जाएगी। अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होगी भाई, इसकी यूनिट आप लोग निकाल करके चलेंगे तो एम रिप्रेजेंट करता है किसको, किलोग्राम को। एल रिप्रेजेंट करता है किसको भाई, मीटर को। टी रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, तो सेकंड की पावर कितना होगा, -k3। ए रिप्रेजेंट करता है एम्पियर, एम्पियर की पावर -k1। ये क्या होगी, एम के सिस्टम में हमारी यूनिट हो जाएगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी किसमें भाई, एम के सिस्टम। इसके बाद है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी 33, ये है आप लोगों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कौन सी है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल वी से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। कितना होता है भाई, W/Q। अब जो W है इसकी डायमेंशन आप लोगों ने फाइंड कर रखी है, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होती है mL²⁻²। और यहाँ पर जो चार्जेस की डायमेंशन आप लोगों ने अभी अभी फाइंड की है, कितनी भाई, ये 80। यानी कि जो v की डायमेंशन होगी वो कितनी होगी हमारी, mL²। ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर -k2, नहीं कितने हो जाएंगे, 3 -k। और ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा। तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है हमारा उसकी क्या होगी, ये भाई डायमेंशन हो जाएगी। यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं तो यूनिट आप लोग खुद से निकालेंगे।
इसके बाद है यहाँ पर हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ये है आप लोगों की 34 और ये है आप लोगों का क्या भाई रेसिस्टेंस। ये क्या है रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से और ये होता है वी अपॉन में कितना आई। अब वी की डायमेंशन आप लोगों ने अभी फाइंड की है, कितनी है भाई, ये है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस की और ए की पावर माइनस के 1। अब यहाँ पर जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कैपिटल ए को। तो यानी कि जो रेसिस्टेंस है हमारा, इसकी जो डायमेंशन आएगी वो कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस की 3 और ए, जब इस ए को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, पावर माइनस के 2, तो आ जाएगी माइनस के हमारी 2। तो ये क्या होगी भाई, डायमेंशन आ जाएगी किसकी, रेसिस्टेंस की। और एम क्या सिस्टम आप लोग इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आप लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। इसके बाद देख करके चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हमारी है कैपेसिटेंस और इसके बाद है यहाँ पर भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम 35 नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी क्या है भाई, कैपेसिटेंस, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी। सबसे पहले इसकी डायमेंशन फाइंड करके हम चलते हैं। तो सी बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है क्यू अपॉन कैपिटल वी। कितना होता है, कैपिटल के वी। अब कैपिटल वी बराबर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं फॉर्मूला, कैपिटल वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में कितना भाई क्यू। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी इक्वल आ जाएगा आप लोगों का फॉर्मूला क्यू अपॉन में कितना भाई, ये डब्ल्यू और ये अपॉन में क्यू है, ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि जो सी की डायमेंशन होगी, क्यू की डायमेंशन कितनी है हमारी 80 और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डब्ल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। यानी कि सी की जो डायमेंशन आएगी हमारी, क्या करना है भाई, एक सीक्वेंस में हमें ये लिखनी। तो एम को ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 1। एल को ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 2। टी को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर यानी कि टी की पावर प्लस के 2। और जब ये क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को अंदर लेकर के जाएंगे तो टी स्क्वायर आएगा, तो कितनी आ जाएगी, टी की पावर 4। और ये कितना आ जाएगा भाई, ए की पावर क्या होगी हमारी, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की क्या आ जाएगी, ये डायमेंशन आ जाएगी। कैपेसिटेंस की क्या आ जाएगी, ये डायमेंशन। और इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी भाई, हमारी यूनिट ये होगी हमारी किलोग्राम इनवर्स मीटर की पावर माइनस के 2। और जो सेकंड है इसकी पावर कितनी, 4। और एम्पियर क्या होगा, ये क्या होगी भाई, यूनिट आ जाएगी। एम के सिस्टम में क्या आ जाएगी, हमारी यूनिट आ जाएगी किसकी, क्या। अब किसकी डायमेंशन निकालते हैं भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एप्सिलॉन नोट से। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये है होता है हमारा एफ इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में 1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये क्या है आप लोगों की, ये है आप लोगों की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर जो आप लोगों का 1 अपॉन में 4 पाई है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो निगलेक्ट करने के बाद जो इसकी हमारी डायमेंशन आएगी और क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल के चलते हैं। तो यहाँ पर एफ इक्वल कितना है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 को अपॉन का स्क्वायर। अब 4 पाई क्या भाई, 1 अपॉन में 4 पाई क्या आप लोगों का कांस्टेंट है। तो क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो F इक्वल कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट 1 और ये Q2 अपॉन में का स्क्वायर। अब जो डायमेंशन हमें फाइंड करनी है वो किसकी डायमेंशन फाइंड करनी है भाई, एप्सिलॉन नोट की। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल बराबर आ जाएगा कितना भाई, ये होगा Q1 Q2 अपॉन में F में आर स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पास चार्ज है इनकी डायमेंशन कितनी होगी, ये 80। और जो दूसरे वाला चार्ज है इसकी भी डायमेंशन कितनी होगी, 80। अब जो फोर्स है यहाँ पर, फोर्स की डायमेंशन आप लोग फाइंड करके आए हुए हैं कितने, एम एल टी पावर माइनस के 2। और जो यहाँ पर आप लोगों की डिस्टेंस है इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी, एल स्क्वायर। अगर हम इसे क्या करें, एक सीक्वेंस में लिख करके चले तो एप्सिलॉन नोट की जो डायमेंशन
कि हमारी वो कितनी होगी, m को ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, m⁻⁻k1 l, ये एक l ये है और l स्क्वायर ये है, तो कितना हो जाएगा ऊपर जाकर के l⁻⁻की, और टाइम नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना होगा स्क्वायर, एक t ये है हमारे पास, एक t है, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4, और एक ये है, एक ये है हमारा, तो कितना हो जाएगा a का क्या हो गया भाई, हमारी जो परमिटिविटी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी इसकी हमारी डायमेंशन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी, जो कि यहाँ पर नहीं आ, तो हमने से क्या किया, नए पेज पर सोल्व कर दी। इसके बाद आप लोग इसे सोल्व कर लेंगे। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि हमारी लास्ट डायमेंशन है, ठीक है, और इस लेक्चर की भी क्या है भाई, ये लास्ट डायमेंशन है, लास्ट टॉपिक है, तो इसे क्या करते हैं आप लोग देख करके चलते। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी, ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला Q/2L, कितना होता है फॉर्मूला इसका, Q/2L। टू क्या है आप लोगों का यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्या है यहाँ पर आप लोगों का कांस्टेंट है, इसको क्या कर देते हैं भाई, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो P इक्वल कितना होगा, ये होगा Q/L। अब जो आप लोगों का चार्जेस की डायमेंशन आप लोगों की कितनी है 80, और जो ये आप लोगों की लेंथ है इसकी डायमेंशन की L। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो डायपोल है हमारा, जो डायमेंशन होगी ये कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी LT, आ जाएगी भाई LT। तो MKS सिस्टम में इसकी यूनिट आप लोग निकाल लेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम जो हमारे पास यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस के जो 3 टॉपिक है, कौन कौन से भाई, ये क्या करता है डायमेंशनल एनालिसिस, जो इक्वेशन होती है उसकी करेक्टनेस को क्या करता है भाई, चेक करता है। उसके बाद जो हमारे पास अदर फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके बीच क्या करता है, रिलेशन को फाइंड करता है। और जो थर्ड टाइप है हमारा इसका, वो क्या है भाई, यूनिट को चेंज करना। यूनिट को क्या करते हैं भाई, डायमेंशन के आधार पर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये 3 टाइप क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करके चलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं, ठीक है। बने रहिए आप लोग हमारे साथ, जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।